नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों ही चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। कमलनाथ ने कांग्रेस के लिए रामबाण तैयार कर लिया है, जिसके सहारे वो बीजेपी पर हमला बोलने वाली है। तो गोविंद चुनावी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए विकास परेशानी बनता नजर आ रहा है। उपचुनाव से जुड़ी खबरें समेटकर हम हाजिर हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कर्ज माफी का मुद्दा उसके लिए जीत की राह को आसान बना सकता है। इसके लिए किसान कांग्रेस ने बूथ स्तर तक किसान सैनिकों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। वहीं बीजेपी कर्ज माफी को धोखा बताने पर जोर दे रही है। उपचुनाव में नाथ फिर चलाएंगे रामबाण। किसान कर्ज माफी के वचन में फिर फूकेंगे प्राण। अन्नदाता के सहारे सत्ता में वापसी का प्लान। कर्ज माफी को धोखा बता बीजेपी कर रही परेशान। प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को घेरने में लगी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में रामबाण साबित हुआ किसान कर्ज माफी का मुद्दा उपचुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी को एक बार फिर अपना वचन बनाकर उपचुनाव में वोट की फसल काटने की कवायद शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसकी जिम्मेदारी किसान कांग्रेस को सौंपी है। किसान कांग्रेस बूथ लेवल पर किसान सैनिक बनाकर बीजेपी के आरोपों का जवाब देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का प्रयास है कि किसान कर्ज माफी की जानकारी बूथ लेवल तक पहुंचे, जिससे बीजेपी की तरफ से फैलाए जा रहे झूठ को मतदाता पहचान पाएं। कि किसानों का कर्ज माफ हो। किसान सैनिक बना रहे हैं, एक बार फिर किसानों को लुभाने के लिए पूरा प्रयास है। देखिए, इसमें लुभाने की कोई बात नहीं है। अगर किसानों के लिए हमारी सरकार ने 10 हार्स पावर तक का बिजली का बिल आधा करने का काम किया था, तो किसान क्यों कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। अगर जिनका कर्ज माफ़ हुआ है 1 लाख रुपए तक का, जिन किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, क्या वो किसान भूल जाएगा। तो ये किसान भी बहुत समझदार है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रग रग से वाकिफ हो गए हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि उपचुनाव में किसान कर्ज माफी का मुद्दा उसके लिए जीत के दरवाजे खोल सकता है। यही वजह है कि किसान कांग्रेस ने बूथ लेवल तक किसान सैनिकों की नियुक्ति तेज कर दी है। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर का कहना है कि किसान सैनिकों के जरिए कमलनाथ सरकार के किसान हितैषी फैसलों के साथ ही वर्तमान सरकार की नाकामियां लोगों को बताने का काम किया जाएगा। इसी तरीके से जो किसानों की सरकार फिर से बने, इसके लिए हम मध्य प्रदेश की हर 24 सीटों पे किसान सैनिकों का गठन कर रहे हैं, जिससे किसानों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो किसानों पे जुल्म अत्याचार कर रही है उसकी किसानों की रक्षा कर सके, इसलिए हम किसान सैनिक बना रहे हैं। और पूरे इन सीटों पे हम किसान कांग्रेस अलग से हर विधानसभा पे जो बूथ 30 बूथों की या 40 बूथों की जवाबदारी किसान कांग्रेस लेगी और उस पर हम लोग पूरी ईमानदारी से काम करके चुनाव जिताएंगे। वहीं प्रदेश की सत्ता पर काबिज होते ही बीजेपी ने किसान कर्ज माफी को धोखा बताकर कांग्रेस को कोसना शुरू कर दिया था। बीजेपी सरकार कर्ज माफी में हुई गड़बड़ी की जांच कराने की बात भी लगातार कह रही है। इसको लेकर सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन भी किया है, जो कांग्रेस सरकार में हुई गड़बड़ियों की जांच कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि किसान कर्ज माफी की हांडी चढ़ाकर कांग्रेस उपचुनाव में सत्ता की मलाई नहीं खा पाएगी। मैं आज कहना चाहता हूं किसानों से, कहीं को धोखा दे दिया। जो रेगुलर चुका रहे थे, इस चक्कर में कि अब तो माफ होगा, उन्हें चुकाया नहीं तो डिफॉल्टर हो गए बेचारे। अब उनको 0% ब्याज का कर्जा नहीं मिल रहा। हजारों करोड़ रुपया ब्याज का उनके मत्थे पे धर के चले गए कमलनाथ। चिंता मत करना मेरे किसान भाइयों, उन्हें किसान के मत्थे पर जो कर्जे की गठरी रखी है ब्याज की भी, मामा उस गठरी को उतार देगा, चिंता मत करना। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार लगातार ये दावा कर रही थी
कि प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ हुआ है। दूसरे चरण में 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ होना था, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस सरकार की विदाई हो गई। कांग्रेस उपचुनाव में किसान कर्ज माफी के सहारे सत्ता में वापसी की कोशिश करने जा रही है, तो बीजेपी लगातार कर्ज माफी को धोखा बताकर कांग्रेस पर हमलावर है। अब देखना होगा कि किसान उपचुनाव में हाथ का साथ देते हैं या कमल खिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कैबिनेट के विस्तार के बाद प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। सुर्खी में बीजेपी के संभावित उम्मीदवार और शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री के लिए उपचुनाव का युद्ध आसान नहीं रहने वाला। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। ऐसे में उपचुनाव में गोविंद सुर्खी का किला कैसे फतेह करेंगे, भितरघात से बचकर गोविंद कैसे जीतेंगे, सुर्खी का संग्राम, इसका जवाब चुनाव के बाद ही मिल पाएगा। सुर्खी में गोविंद सिंह को भितरघात से खतरा। नाराज नेताओं ने राजपूत के खिलाफ खोला मोर्चा। जारी है नाराज नेताओं को मनाने की कवायद। क्या संगठन निकाल पाएगा मुसीबत का हल? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के बीजेपी में जाते ही सत्ता के समीकरण बदल गए। सागर के सुर्खी में जो कभी एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, वो अब एक साथ बीजेपी के पाले में खड़े हैं। गोविंद राजपूत अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में गोविंद सिंह के खिलाफ लड़ने वाली पारुल साहू, सुधीर यादव, राजेंद्र सिंह मोकलपुर अब एक ही पार्टी में है। गोविंद सिंह राजपूत को सुर्खी में बीजेपी का टिकट मिलना लगभग तय है। सालों से पार्टी को अपनी मेहनत और खून पसीने से सींचने वाले नेता और कार्यकर्ता अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। राजेंद्र सिंह मोकलपुर, सुधीर यादव और पारुल साहू की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। के आने से भाजपा कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, उसके मन में असंतोष की भावना है। उसका कारण मैंने कई कार्यकर्ताओं से पूछा तो उन्होंने बताया, भैया 15 साल जब विधायक रहे तो हम लोगों के ऊपर झूठे केस लदवाए, कहीं हम लोगों के भाई भतीजों के ट्रांसफ़र करवाए। कार्यकर्ता ही हमारे ज़मीन का जो कार्यकर्ता होता है वो वोट दिलाता है, वोट निकालता है और पार्टी के पक्ष में मतदान कराता है। अगर वो इनका साथ नहीं देगा तो मैं समझता हूँ चुनाव में इनको बहुत तकलीफ उत्पन्न होंगी। मैं आपसे यही कहूँगी, ये विषय तो उनका है, उन्होंने कहा है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, मैं इसमें कुछ भी कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन सबसे पहला विषय तो ये आता है, जो लोग अभी पार्टी बदल के इस पार्टी में आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो लोग कितना दिन यहाँ पे रहेंगे इस पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में क्या वो टिकेंगे? मुझे तो पता नहीं, कहिए 3-4 महीने के बाद वो खुद ही शिफ्ट हो जाए अपनी पार्टी में वापस। तो ये सब बात तभी कर सकते हैं जब सही समय आए। आप अभी देख ही रहे किस तरह से पार्टी जिन्होंने बदली थी वो फिर वापसी कर रहे हैं अपने। तो व्यक्तिगत लाभ के लिए, सिर्फ पद के लिए जो व्यक्ति पार्टी बदलते हैं, ये संस्कृति हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं रही है। सुर्खी के पूर्व विधायक गोविंद सिंह राजपूत के पार्टी बदलने का क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे सुधीर यादव का कहना है कि नेताओं का मिलन हो जाता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के मिलन में समय लगता है। वो ये भी स्वीकार करते हैं कि आमने सामने चुनाव लड़ने के बाद साथ में बैठना मुश्किल काम होता है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास सुर्खी में कोई दमदार चेहरा नहीं है। अब लेकिन कार्यकर्ताओं में और नेताओं का मिलन तो हो जाता है, कार्यकर्ताओं के मिलन में थोड़ा समय लगता है और ये आसान काम नहीं होता है। जो लोग आमने सामने लड़ रहे हों और फिर एक जगह बैठ जाएं, ये आसान काम नहीं होता है, ये एक टफ जॉब होता है। और कांग्रेस किस प्रत्याशी को सामने लाती है उसके बाद ही ये तय होता है कि लड़ाई कैसी होगी। सुर्खी के उपचुनाव की चर्चा पूरे प्रदेश में है। राजनीतिक पंडित बीजेपी में भितरघात की आशंका को खारिज नहीं कर रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर गोविंद सिंह से नाराज नेताओं में से कोई कांग्रेस से उम्मीदवार बना तो गोविंद सिंह की मुश्किल हो सकती है। यह है कि गोविंद राजपूत को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तो अपने ही कार्यकर्ताओं को मना के उनका भाजपाईकरण करना पड़ रहा है कांग्रेसियों का, जिसमें वो एक हद तक ही कामयाब हो पा रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है वो उनको अभी तक स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है और उसे मनाने के जो भी प्रयास उनको करने चाहिए थे वो गलत दिशा में हो रहे हैं।
बीजेपी नेताओं की नाराजगी और भितरघात गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किल बढ़ा सकती है। कांग्रेस नाराजगी को कैश कराने की जुगत में बैठी है। उपचुनाव में कांग्रेस सुर्खी का संग्राम जीतने की कोशिश कर रही है, तो गोविंद सिंह पर भी सीट बचाने की चुनौती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए गोविंद की बीजेपी में कितनी भक्ति होती है। पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज, ग्वालियर। अब बात करेंगे ग्वालियर विधानसभा की, जहां उपचुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। जी हां, कांग्रेस कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को सड़क, पानी, बिजली और रोजगार के मुद्दे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। मतलब साफ है कि उपचुनाव में कांग्रेस विकास के मुद्दे पर प्रद्युम्न सिंह तोमर की घेराबंदी करने जा रही है। प्रद्युम्न सिंह को परेशान करेगा विकास, आसान नहीं होगी उपचुनाव की राह। ग्वालियर में है मूलभूत सुविधाओं का अभाव। कांग्रेस के हथियार का तोमर कैसे देंगे जवाब? कांग्रेस ने शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की घेराबंदी शुरू कर दी है। लंबे वक्त से ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र विकास के लिए जद्दोजहद कर रहा है। क्षेत्र में ऐतिहासिक इमारतों की भरमार है। मतलब यहाँ टूरिज्म के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन आज तक इस ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, जिसके चलते विकास का पहिया यहां थमा हुआ है। 2018 में प्रद्युम्न सिंह तोमर कांग्रेस की टिकट पर भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने। जनता ने उनको क्षेत्र के विकास के लिए चुना था। सिंधिया समर्थक तोमर उनके पीछे पीछे बीजेपी में चले गए। अब तो बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं, लेकिन उनका क्षेत्र आज भी सड़क, बिजली, पानी और रोजगार जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। कई जगहों पर सड़कें खुदी हुई हैं, बिजली के बिल लोगों को परेशान कर रहे हैं। रोजगार की बात करें तो पिछले कुछ सालों में कई मिलें बंद हो चुकी हैं और अब कांग्रेस विकास के मुद्दे को तोमर के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करने जा रही है। हमारे ग्वालियर विधानसभा का आप हाल देखें, स्थिति यह है कि ग्वालियर विधानसभा चाहे वो सड़क के मामले में हो, चाहे पानी के मामले में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, जब हम पीने का पानी साफ उपलब्ध नहीं करा पा रहे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो मजदूरों का मेहनत का पैसा था, आज तक उनके पैसे का भुगतान नहीं हो पाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की तारीफ करते हुए उनको विकास का मसीहा बता रही है। बीजेपी का दावा है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। शिवराज सरकार में जल्दी ही जनता को मूलभूत सुविधाओं की सौगात मिलेगी। कि कांग्रेस सरकार जो है वचन पत्र पर अमल नहीं कर रही थी और जो विकास के लिए ये लोग जाते थे, तो ग्वालियर के नाम पर कमलनाथ जी पैसा नहीं देते थे। तो इन मुद्दों को लेकर ही इस्तीफा दे के भाजपा में आए हैं। और जहाँ तक आपके उनके काम करने की बात है, तो मैंने शायद ही कोई ऐसा मंत्री देखा हो कि जो सुबह 4 बजे अगर स्टेशन पर आ रहा है तो 5 बजे वो ये देखने जा रहा है कि कहाँ पानी आ रहा है, कहाँ पानी पीला आ रहा है, कहाँ पानी गंदा आ रहा है। इतनी सुध लेने वाला, मैं पिछले 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मैंने पहले ऐसा जनप्रतिनिधि देखा जो ट्रेन से उतर के सीधे क्षेत्र में जाता है। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उपचुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के निशाने पर है। कांग्रेस तोमर के खिलाफ सियासी बिसात बिछाने में जुटी है। मुद्दा विकास है तो बीजेपी तोमर को विकास पुरुष बता रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि फिलहाल विकास की रेस में ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र फिसड्डी साबित हो रहा है। चुनाव के बहाने ही सही, यहाँ एक बार फिर जनहित के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस इस किले को जीतती है या कमल खिलता है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। आपका विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है। बीजेपी ने मंगलवार को कनाडा विधानसभा के लिए मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल रैली की। तकनीक के सहारे कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है। मतलब साफ है कि बीजेपी अब वर्चुअल के सहारे वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी को वर्चुअल तकनीक का सहारा, संगठन ने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा।
वर्चुअल से वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश। क्या रंग लाएगी बीजेपी की मेहनत? जमाना तकनीक का है और तकनीक के जमाने में बीजेपी ने हाईटेक रफ्तार पकड़ ली। उपचुनाव की रणभेरी अभी बजी नहीं है, लेकिन कोरोना काल में बीजेपी एक्चुअल की जगह वर्चुअल के सहारे जनता जनार्दन तक पहुंच रही है। करेरा में भी बीजेपी ने वर्चुअल रैली के जरिए ही चुनावी शंखनाद किया। भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो दिल्ली से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करेरा में बैठे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस बैठक में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह रावत, जिला अध्यक्ष राजू बाथम, करेरा के लिए प्रभारी बनाए गए टीकमगढ़ के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व विधायक जसवंत जाटव भी शामिल हुए। सीएम शिवराज और सिंधिया ने इस मौके पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला तो बगावत कर कांग्रेस में आए पूर्व विधायकों की सीएम शिवराज ने जमकर तारीफ की। अरे पता नहीं कितने खा गए, अब पता चल रहा है। कच्चा चिट्ठा खोलूंगा मैदान में, तो छोड़ूंगा क्या? पता नहीं पैसा कहां ले गया दादा। आई भाव में भी चला गया बहुत सा। अरे बंबई वालों का यहाँ काम, मध्य प्रदेश के अग्नि में क्या काम था, लेकिन इसी में मस्त रहे। किसान भाइयों, अभी तो यांगड़ाई है। इनने कुल मिला के 6,000 करोड़ का कर्जा माफ के प्रमाण पत्र बांटे। हमने 3,000 अभी दे दिया और अगले महीने 4,500 करोड़ और फसल बीमा के किसानों के खाते में डाल दूंगा। वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की इस कवायद में कुछ दिक्कतें तो हुई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अब हर हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल फोन है। नेताओं को भरोसा है कि कोरोना काल में ये तकनीक पार्टी के लिए कारगर हथियार साबित होगी। हमारे जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 24 विधानसभा चुनाव को हम कैसे जीतना है, किन बातों को लेकर इस बीच में जाना है, हमारे कार्यकर्ता को वो सारी जो है जानकारी हो, इसके लिए इस वर्चुअल रैली का कल आयोजन किया गया था। और लगातार हम लोग चाहे मंडल की बैठकें हों, हमारे चूँकि माननीय प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं से लगातार हम पिछले 2 महीने संवाद कर ही रहे हैं। वर्चुअल रैली का सीधा उद्देश्य है कि हमको हर हालत में कांग्रेस के असली चेहरे को जनता के बीच में ले जाने के लिए हमारा कार्यकर्ता से संवाद हो, हमारे कार्यकर्ता किन बिंदु को लेकर जाए। आज पूरा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, युवाओं का ज़माना है, नौजवानों का ज़माना है। हर आदमी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। एक हर परिवार में एंड्रॉयड मोबाइल है लगभग, और जिन परिवारों में नहीं है उनके पड़ोस का ही हमारा मित्र, हमारा साथी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे अपने शीर्ष नेतृत्व की बात को आगे बढ़ाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए आकर्षित करेगा। बीजेपी जहां वर्चुअल के सहारे वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस इस तकनीक को ज्यादा कारगर नहीं मान रही। कांग्रेस का कहना है कि एक्चुअल रैली से जनता से जो जुड़ाव होता है वो वर्चुअल तकनीक से नहीं हो पाता। वर्चुअल रैली से कुछ नहीं होता है, चाहे वर्चुअल रैली हो या सभा हो, जब तक नेता जनता के सामने रूबरू नहीं होता है, जब तक उससे कुछ असर नहीं पड़ता है। और जो गांव-गांव में एक मैसेज और संदेश है वर्चुअल से भेजने तक और वहां तक गांव क्षेत्र में पहुंचने तक, और कहीं का कहीं कुछ पहुंच जाता है, उससे कुछ नहीं होता है। कोरोना के चलते कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी सभाएं और रैलियां नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण अंचल में दोनों ही पार्टियों के संभावित प्रत्याशी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। करेरा जैसे क्षेत्रों में वर्चुअल रैली कितनी कारगर होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। शिवराज सरकार में राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार मुरैना पहुंचे गिरिराज दंडोतिया ने अपने पैतृक गांव पहुंचकर गुर्ज वाले बाबा के मंदिर में माथा टेका। दंडोतिया ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही दंडोतिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। दंडोतिया से बातचीत की बंसल न्यूज संवाददाता उमेश पाराशर ने। हमारे साथ गिरिराज दंडोतिया है, जो कि राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। विधायक मंत्री जी, पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई। दूसरा, पहला यही सवाल है कि जो राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, किस तरह से आप क्षेत्र की जनता के लिए विकास की
सबसे पहली चुनौती ये कोरोना महामारी की है। कोरोना से हमें लड़ना है, उनके लिए हमें प्रयास करना है पूरी तरह से, और उसके लिए हम लगे हुए हैं। प्रशासन शासन सब लगा हुआ है। मंत्री का दर्जा मिला है, उपचुनाव भी आने वाला है, क्षेत्र में किस तरह से क्या मुद्दे लेके जाएंगे? क्षेत्र की जो समस्या होगी उसका हम समाधान करेंगे, और क्षेत्र की समस्या के लिए हमेशा हमने संघर्ष किया है और लड़ाई लड़ी है, उसका समाधान किया है। अभी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या कोरोना की है, इससे हमें कांग्रेस बार बार हमला कर रही है ज्योतिराज सिंधिया और बागी विधायकों पर, किस तरह देखते हैं? कांग्रेस के पास कुछ नहीं होता है। कांग्रेस सिर्फ झूठ का सहारा ले रही है। आपस में उनमें इतना प्रतिद्वंद है कि उसकी वजह से ही कांग्रेस आज रसातल में चली गई। उपचुनाव आने वाला है और ग्वालियर में पूरा डेरा डाल रखा है बड़े बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के ने, क्या कहना है? बीजेपी किस तरह से चुनाव में जाएगी? डेरा डालने वाले और झूठ बोलने वाले चुनाव नहीं जीतते। चुनाव जनता जिताती है, कार्यकर्ता जिताता है। कार्यकर्ता को सब पता है कि डेरा डालने वाले लोग कैसे हैं। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।